नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं युवाज यूथ की आवाज़। आज हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ? इंडिया से रशिया कब गई आप? मुझे रशिया गए 30 साल हो गए। जी, 30 साल पहले मैं शादी होके वहाँ गई थी, लेकिन पढ़ाई के बीच में गई थी, तो वहाँ जाके मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। पढ़ाई के बाद अपना काम शुरू किया। भारत की और रशिया की फिल्मों में क्या अंतर देखती हैं आप? बहुत फ़र्क है। जैसे हमारी फ़िल्मों में फैंटेसी और लार्जर देन लाइफ़ वाली जो बात होती है, वो दिखती है, जहाँ पे आप मतलब अपने रोज़मर्रा की जो जद्दोजहद है उसको भूल कर ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जो आप रियल लाइफ में नहीं जी सकते हैं। और अगर जहाँ तक रशिया की बात करें, वो इतनी रियलिस्टिक होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आप उस किरदार को जी रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि वहाँ बहुत रियलिस्टिक फ़िल्में बनती है और हमारे यहाँ वो म्यूज़िक के साथ और वो बहुत लार्जर देन लाइफ फ़िल्में होती हैं। रशिया में हिंदी को लेकर क्या काम हो रहा है? रशिया में हिंदी को लेके बहुत काम हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। भारत और रूस का जैसा संबंध आपको भी पहले से पता होगा जी। कि कम्युनिस्ट टाइम से बहुत अच्छा रहा है, तो काम तो बहुत हो रहा है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ के 6 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी डिपार्टमेंट है, जहाँ बहुत संख्या में रशियन बच्चे आते हैं, हिंदी सीखते हैं और उसके बाद वहीं एम्बेसी में या फिर इंटरप्रेटर का काम या फिर अलग-अलग जिसको काम करना है वो करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट है हिंदी सीखने में। पहले से थोड़ा कम हुआ है, कम्युनिस्ट टाइम में ज़्यादा था क्योंकि उस वक़्त इंडिया से अच्छा कनेक्शन था और रशिया का बाहर के मुल्कों से ज़्यादा उतना कनेक्शन नहीं था, तो हमारे उनके पास एक्सेस भी सिर्फ़ इंडियन फ़िल्मों का था, या तो राज कपूर की फ़िल्में देखते थे या हम्म। फिर हमारे साहित्य को पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब क्योंकि दुनिया सिमट गई है, तो वेस्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, बट फिर भी एक अच्छी तादाद है जो कि हिंदी सीखती है, समझना चाहती है, साहित्य समझती है और हमारा साहित्य वहाँ बहुत अच्छा ट्रांसलेट भी हुआ है, तो उससे भी बहुत लोग जुड़ते हैं। अगर कोई भारत का व्यक्ति रशिया में अपना करियर बनाना चाहता है हिंदी को लेकर, तो वो कैसे किस किस फील्ड में जा सकता है? हिंदी को लेकर अगर करियर बनाना चाहे तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मैं हम्म। कोई होप नहीं देना चाहूँगी क्योंकि पहली बात कि मैं जब वहाँ गई, उस मुल्क की सबसे उस उस मुल्क की सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वहाँ पे जाके सबसे पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। आपको भले कितनी अच्छी हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, लेकिन आपको बात करनी है रशियन में ही। तो कोई भी अगर यहाँ से जाएगा हिंदी पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले उनको रशियन सीखनी पड़ेगी और रशियन सीखने के बाद अगर वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ टीचर या फिर प्राइवेट खोल सकते हैं। आजकल वहाँ एक्चुअली योगा और मेडिटेशन के कारण हिंदी थोड़ा ज़्यादा पहुँची है लोगों तक, ओके। तो इसके थ्रू भी पहुँचा जा सकता है कि अलग-अलग सेंटर से आप अगर कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्योंकि जो टीचर्स आते हैं इंडिया से सिखाने के लिए योगा, वो हिंदी में बात करते हैं। अगर आपने हिंदी और रशियन दोनों सीख लिए तो आप दोनों के बीच में एक पुल का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का छोटा-मोटा मैं बहुत ज़्यादा होप नहीं दूँगी कि हिंदी का वहाँ बहुत होप है। हाँ, स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जो हम्म। भारत से प्यार करते हैं, वो हिंदी से जुड़ेंगे, हिंदी के लिए हिंदी सीखना चाहेंगे। आपका ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, बिल्कुल ईमानदारी से जो आपने कहा, बिल्कुल मैं होप, गलत होप नहीं दिया आपने। नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप भारत की फिल्मों को देखती हैं, तो हुँ। क्या लगता है कि इसमें और क्या काम हो सकता है जो और बेहतरी पे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सके, रशिया अमेरिका जैसे कंट्री में भारत की फिल्में अपनी जगह बना पाएँ? बिल्कुल, बहुत स्कोप है और बहुत कुछ किया जा सकता है और मुझे बहुत अफ़सोस होता है क्योंकि मैं इस फ़ील्ड से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं बाहर की फ़िल्में देखती हूँ, उनमें जो टैलेंट को या फिर जिस तरीके से रियलिस्टिक चीज़ों को निखारा जाता है, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम हर चीज़ को फ़ैंटेसाइज़ कर देते हैं। अब धीरे-धीरे हमारे यहाँ मैंने भी देखा है रियलिस्टिक पिक्चर्स बन रही है, फिर भी हमारे पास कहानी का भंडार है। अगर आप छोटे से गाँव से कोई अगर कहानी निकाले और उसको अगर आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहें, तो आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है, लेकिन हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी एक एक्टर को 80% क्रेडिट दे देते हैं कि वही हम्म। जो चेहरा है, वही फ़िल्म को लेके जाएगा, बट रियलिटी आप भी अगर मीडिया से जुड़े हैं, हम्म। तो आपको भी पता होगा कि 80% काम पीछे होता है, वो तो सिर्फ़ बिल्कुल। चेहरा है।
लेकिन वो चेहरा भी पॉलिश होता है तभी वैसा दिखता है। जी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसको हाइप किया हुआ है, और जबकि बाहर अगर आप जाएँगे तो टैलेंट को वैल्यू दी जाती है। अगर राइटर है उसने लिखा है तो उसकी राइटिंग को प्रॉपर क्रेडिट दिया जाएगा। अगर किसी ने एडिट किया, या मेरा कहने का मतलब है कि वो हर डिपार्टमेंट को उसका हक देते हैं, और उससे जब कलेक्टिवली कोई चीज़ निकल के आती है ना, तो वो नेचुरली आपको भी पता है अच्छी चीज़ निकलेगी। हमारे यहाँ वो मिसिंग है। हमारे यहाँ हर चीज़ को हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन, या फिर आप क्रेडिट भी नहीं मिलता है। तो वो मुझे हम्म, बहुत, जो पीछे काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उस बेचारे को न उसको पैसे भी मिलते हैं और न उसको क्रेडिट मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर आप आपके यहाँ काम करने वाला इंसान अगर खुश नहीं होगा तो अपना 100% देगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि दिल से दे। आप उससे 100 मांगो, वो आपको 200 दे। तो ऐसा मेरे जितने भी, मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया है, मेरे जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, सब ने यही बोला कि हमें लगा नहीं कि हम किसी सेट पे काम कर रहे हैं। तो मेरा बस यही है कि एक राब्ता बना लो, एक दोस्ती बना लो, फिर तो वो अपने दिल से खुद करेगा। तो ये मिसिंग है यहाँ पे, ये मैंने वहाँ सीखा। ये तो फिल्मों की बात होगी मैम, लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जो अपने करियर फिल्मों में बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग दौर में, वो छोटी छोटी फिल्में कैसे खोजें और उन पे वो काम कैसे करें? इसके लिए मुझे लगता है आपको कोई बहुत कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास टैलेंट होता है ना, टैलेंट पहली बात दबता नहीं है। आपके पास कैमरा आज सबके पास है। जी। कहानियाँ आप डे टू डे लाइफ से भी निकाल सकते हो। अगर आपकी कहानी में दम है, उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका आपको पता है, तो मुझे लगता है आप एक छोटे से स्क्रीन से भी शूट करके अगर प्रेज़ेंट करोगे ना, तो लोगों तक बात पहुँचेगी। नहीं तो आप बहुत देखते हो, आप कितने प्रोजेक्ट, कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो वो फ़िल्में नहीं आती। मुझे तो लगता है बस आप अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे भरोसा रखो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, अच्छे लोगों से कनेक्ट हो ताकि आपको सीखने को मिले। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, उनके साथ जुड़ो और साइलेंटली उनको सीखो, देखो वो कैसे काम करते हैं, उनकी जर्नी क्या रही है। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीख-सीख करके इंसान यहाँ तक पहुँचता है जो ऊपर कोई भी उस लेवल डायरेक्ट पे नहीं नहीं पहुंचता है। पहुँचता है। तो मैं कहती हूँ बस आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, थोड़ा-सा स्टडी कर लो, और आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। और स्टोरी की जहाँ तक बात कर रहे हो, तो बिखरा पड़ा है यहाँ के, तो कण-कण में स्टोरी है। आप रूट लेवल की कोई स्टोरी निकालो, वो ज़्यादा लोगों को हिट करती है। ये फैंटेसी और अर्बन वाली स्टोरी अब लोग थक चुके हैं। कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो अभी तक दिखा नहीं और रियल चीज़ हो। तो वो सब स्टोरी हमारे यहाँ भरी पड़ी है। टैलेंट निकालो और सोचो, दिमाग लगाओ और शुरू हो जाओ। बिल्कुल, टैलेंट निकालो और सोचो और शुरू हो जाओ। एकदम। मैम, ये एक सवाल और है मेरा कि साहित्य जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हिंदी को लेकर बात करते हैं, अन्य भाषाओं को साहित्य में आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल बराबर का, एकदम हर, ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी ब्यूटी तो यही है ना कि हमारे यहाँ अलग-अलग रंगों के फूल हैं, और सब एक ही मतलब एक साथ जुड़ते हैं तो एक गुलदस्ते से जो खुशबू आती है। तो अलग-अलग भाषा में भी साहित्य जिस तरीके से डेवलप हुआ है, उसको वहाँ के लोग उसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग उसको उतने अच्छे से एडमायर नहीं करते हैं। हिंदी पे सही में जैसा आप बता रहे हो काम हुआ है, लेकिन छोटी-छोटी रीजनल भाषाओं का जो अगर साहित्य निकाला जाए और उसको हिंदी से जोड़ा जाए, तो फिर ये तो एक एक तरीके से जुड़ के जब होगा ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी, और होना चाहिए। हुआ नहीं है, ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि और बहुत कुछ किया जा सकता है। वही तो बता रही हूँ, हमारे देश में प्रॉब्लम है, हमारे पास युवा है, आप लोग जैसे, टैलेंट भरा हुआ है, स्टोरी है, सब कुछ है, लेकिन मैं बस बाहर रह के बस यही प्रे करती हूँ, जब भी मैं सही बता रही हूँ, कि हमारे देश में जो पोटेंशियल है, ये थोड़ा निखर के आए ना, तो फिर हमें कोई नहीं छू सकता है, कोई नहीं छू सकता। हमारे युवा में इतना टैलेंट है, और हर जगह इतना टैलेंट है, इतना कुछ है हमारे साहित्य में, हर चीज़ में। सबको एक्सपोज़र की ज़रूरत है, सिर्फ एक्सपोज़र मिलेगा बस गैप आगे कहाँ आ निकलेंगे। रहा है मैम, युवा में या सरकार के बीच में गैप कहाँ देखती हैं आप? दोनों में, दोनों में। सरकार तो लैग कर रही है, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, और युवा में प्रॉब्लम ये हो रही है कि युवा वेस्ट को ज़्यादा देख रहा है। अंधाधुंध तरीके से आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने रूट्स को भूल रहे हैं। क्योंकि मैं जब गई थी 30 साल पहले, जब मैं गई थी, आप लोग की उम्र की ही थी, तो उस वक़्त सही में वेस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है। अब देखते-देखते मुझे ये चीज़ समझ में आया कि हमारे पास जो है ना, दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारा कल्चर, हमारा साहित्य, हमारे पास जो चीज़ है, अगर हम उस पे गर्व करना सीख लें ना, और उसको लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना सीख लें, तो फिर तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपसे सीखने आएँगे।
तो दोनों में है, क्योंकि हमारे युवाओं में भी इस चीज़ की कमी है। हम अपने सभ्यता को, हमारे पास जो चीज़ है उसको समझते ही नहीं, हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों को, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि युवा की जो इस एनर्जी है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, और युवा को भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ के लिए आप बाहर मत देखो, आपके पास भी बहुत कुछ है मटेरियल जिससे आप निखर सकते हो, बस तराशने की ज़रूरत है। खुद को तराशो, किसी का वेट मत करो कि कोई छेनी हथौड़ा राइट। लेकर आएगा और आपको तराशेगा। खुद तराशो। आज का ज़माना गया कि आपके पास अगर डिग्री है, डिग्री से कुछ नहीं होता है। सब यहाँ का खेल है, टैलेंट होना चाहिए, फिर तो दुनिया आपको सलाम करेगी। डिग्री की बात आई तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि फिर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन आपको, आपका दिमाग खोलता है, आपको दुनिया को समझने का मौका देता है। एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो आपका सोचने का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। तो एजुकेशन को आप ये मत समझो कि सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हो आप, इसलिए समझो कि आपको नॉलेज मिल रहा है उससे। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पूरी दुनिया का नॉलेज मिल रहा है। इतिहास पढ़ रहे हो या फिर दर्शन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपको उस लैंग्वेज पे कमांड आ रही है। तो इसको अपने अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, उसको निखारने का एक एक तरीका समझो कि एक आपको एक टैलेंट मिला। और मैं तो यही समझती हूँ कि एजुकेशन को आप खुद को निखारने का एक तरीका समझो, और कुछ नहीं है। इसमें डिग्री के लिए मत पढ़ो, ये पढ़ने वाला चीज़ फिर तो न यहाँ कुछ आएगा, डिग्री भी कोई काम नहीं आएगा। अगर कुछ बिल्कुल। सीख रहे हो तो उसको दिल से सीखो और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं भी ये चीज़ अब समझी हूँ। आप लोग की उम्र में शायद समझ नहीं आती है बात, लेकिन जब मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, जो पढ़ती थी, तो मुझे लगा, क्या ये अकबर ने ये किया वो किया, उससे मुझे क्या। लेकिन अब जब मैं बाहर गई हूँ और जब अपनी हिस्ट्री को वापस देखती हूँ, तो एक तो गर्व की फीलिंग आती है, दूसरी कि आपको लगता है कि यहाँ तो, अगर जैसे आप राइटर हो, चाहे जो भी आप मीडिया से, यहाँ तो स्टोरी, और यहाँ तो क्या क्या नहीं किया जा सकता है। अगर आर्ट में हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, मीडिया में तो आप उससे क्या निकाल। तो आपका सोचने का दायरा, दर्शन पढ़ोगे तो आपको सोचने का दायरा पड़ेगा बढ़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो ये क्षणभंगुर है। आपको हमेशा एक किसी से अटैच नहीं होना है, अपना काम करते रहो। मिला, शुक्राना, नहीं मिला, हो सकता है मेरे लिए कुछ और अच्छा हो। उस थॉट, वो सब कहाँ से आएगा? एजुकेशन से ही आएगा। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। इसके लिए मतलब आपने जो बातें हमारे दर्शकों को बताई वो बिल्कुल हेल्पफुल थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी छोटी सी बात, मैं अपनी लाइफ की जर्नी से आप लोग को नहीं, गाइड कर सकती बहुत हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बातचीत निकल के आएगी मैम, जो लोग सोचते हैं कि बाहर ही बहुत कुछ है, ना ना, अपने बिल्कुल नहीं। अंदर है, अपने भारत में ना देखते हुए वो डायरेक्ट बाहर की चीज़ें देखते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात निकल बिल्कुल के आई है। सही। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।